ग्रंथों में ये बताया है कि जो कामना लेकर के भक्ति की जाती है तो कहते हैं उसकी क्वालिटी बड़ी निम्न हो जाती है। जो आत्म कल्याण से जुड़ होती है वही वास्तव में भक्त का उद्धार करने वाली होती है। कहते हैं याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। आज से मेरा तन मन धन आपके श्री चरणों में अर्पित है। सभी धर्म ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में जिस ज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम पर आए थे और उन्होंने अपनी वाणी में बताया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। कि इस आत्मा के ज्ञान के समान जानने योग्य, पाने योग्य और कुछ भी नहीं है जगत में, और कुछ भी नहीं है संसार में। ऐसे ही ज्ञान की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी ज्ञान बाड़ी में बताया। वो कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमनेना मुक्ति न भवति जन्म सतेना। देखिए द्वापर वाले भी वही बता रहे हैं, कलयुग में भी वही वर्णन किया गया है और आज गुरु महाराज जी भी वही ज्ञान दे रहे हैं कि सतगुरु जी की ज्ञान मुरलिया, सतगुरु जी की ज्ञान मुरलिया बाजे आठों याम। सतगुरु जी की ज्ञान मुरलिया बाजे आठों याम। जाति मजहब भूल के गुरुवर देते आत्म ज्ञान। श्री गुरु महाराज जी शास्त्रों का जो परम तत्व है, जो सार वस्तु है, उसी का हम सबको उपदेश दे रहे हैं, उसी का हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। अब ज्ञान पाने के बाद हम सबके जीवन का ये परम कर्तव्य बन जाता है, ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करें। ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के दरबार से जो आज्ञा आती है उन आज्ञाओं का पालन करें। देखिए गुरु महिमा में एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक राजा थे, राजा यज्ञभू। राजा यज्ञभू एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में अभी पूर्णाहुति डाली जा रही थी, यज्ञ का समापन हो रहा था, क्योंकि राजा ने संकल्प लिया था कि मैं 100 यज्ञ पूरे करूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था, पढ़ा था कि 100 यज्ञ करने वाले को स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है। अधिकांश जगत में, संसार में लोग ऐसी कामना वाली भक्ति किया करते हैं, लेकिन ग्रंथों में यह बताया है कि जो कामना लेकर के भक्ति की जाती है, कोई भी इच्छा, कामना, आकांक्षा लेकर के, तो कहते हैं उसकी क्वालिटी बड़ी निम्न हो जाती है ना, बड़ी तुच्छ फल वाली वो भक्ति होती है। लेकिन जो निष्काम होती है, जो आत्म कल्याण से जुड़ होती है, वही वास्तव में भक्त का उद्धार करने वाली होती है। तो मैं बता रही थी कि राजा यज्ञभू 100वां यज्ञ संपन्न कर रहे थे और पूर्णाहुति डाली जा रही थी, और उसी समय उनके गुरु महाराज आ गए। जैसे ही राजा ने अपने गुरु महाराज को देखा तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए और राजा ने ऊंचे सिंहासन में बिठाया, चरण धोए और गुरु महाराज जी को प्रणाम इत्यादि करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे गुरु महाराज,
आज मेरे अहोभाग्य है कि आप मेरे इस यज्ञ में पधारे हैं, मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरु महाराज, मेरा निवेदन है कि आप कहिए मैं क्या आपकी सेवा में अर्पण करूं। क्योंकि आप जानते हैं, कोई भी आप घर में मांगलिक उत्सव करते हैं, पूजा करते हैं, कार्य करते हैं, तो विदाई में सबको कुछ ना कुछ आप दान दक्षिणा दिया करते हैं। तो राजा ने भी उस भाव से निवेदन किया कि गुरु महाराज आप आदेश दीजिए, मैं क्या आपकी सेवा में भेंट करूं। तो गुरु महाराज कहने लगे, देखो राजन, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा भावना ही काफ़ी है। राजा ने कहा, नहीं गुरु महाराज, मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ आदेश दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा संतोष मिलेगा अगर आप कोई सेवा का अवसर देंगे तो। और गुरु सेवा तो बड़ी महान होती है, क्योंकि गुरु को क्या कहा जाता है, 68 तीरथ गुरु चरणा पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल भूमि ब्रह्मांड। 68 तीर्थों का समागम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में होता है। तो इन चरणों की सेवा का मतलब है सारे तीर्थों को संतुष्ट कर देना, सब तीर्थों का पूजन हो जाना। तो राजा जब बार बार निवेदन करने लगे तो गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि पूजा ही हो रही थी। पंडित जी ने अक्षत फूल दिया, हाथ में जल दिया, और राजा ने संकल्प ले लिया कि आज मेरे गुरु महाराज का जो भी आदेश होगा मैं गुरु चरणों में अर्पण करूंगा, समर्पण करूंगा। अब संकल्प पूरा हो गया तो गुरु महाराज जी धीरे से कहते हैं, राजन देना ही चाहते हो तो सर्वस्व दे दो। राजा ने कहा तथास्तु। और राजा अपने काम में बिजी हो गए। अब थोड़ी देर बाद जैसे यज्ञ पूरा हुआ तो राजा अपने मंत्री जी को बुलाते हैं और कहने लगे, ऐसा करो, इतने लड्डू वहाँ भिजवा दो, इतना अनाज वहाँ भिजवा दो। इस तरह की जो भी आदेश जब जारी करने लगे तो गुरु महाराज जी ने बीच में टोका, राजन ये क्या कर रहे हो, अभी अभी आपने मुझे सर्वस्व दे डाला है। आदरणीय भाई बहनों, आप सर्वस्व का अर्थ जानते हैं? सर्वस्व क्या होता है? एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव, जो भी कुछ आपका है, सर्वस्व, सब कुछ। तो इस तरह श्री गुरु महाराज जी ने राजा को याद दिलाया, राजन अब आपका आदेश कैसे चलेगा, क्योंकि आपने तो सर्वस्व दे डाला है, सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है। अब मेरे आदेश के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। राजा को बड़ी जोर का झटका लगा, हिल गया राजा का मन। और राजा अब मन मन में सोचने लगे, ओहो, लग रहा है बिना सोचे समझे मैंने गुरु महाराज जी को सर्वस्व दे डाला। तो राजा अपने मन में विचार करने लगे और राजा सोचने लगे, कोई बात नहीं, वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, अब जो भी कुछ बाकी की जिंदगी है गुरु महाराज के आश्रम में ही बिता लूँगा। लेकिन मैंने सर्वस्व, ये जो मतलब 100 यज्ञ मैंने कंप्लीट किए हैं शास्त्रों के अनुसार, तो इसका पुण्यफल तो मुझे मिलने ही वाला है। और इसके पुण्यफल क्या होगा? स्वर्ग का राज्य मिलेगा मुझे, है ना। ये जिंदगी तो मेरी थोड़ी सी है। तो कहते हैं कि फिर गुरु महाराज जी ने टोका, राजन क्या सोच रहे हो, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, अंतर्यामी, घड़गड़वासी, व्यापक, परमानंदा। गुरु महाराज जी समझ गए कि राजा मन में क्या प्लान कर रहे हैं। स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। तो गुरु महाराज जी फिर बीच में टोकते हैं और कहने लगे, राजन सर्वस्व में आपके पुण्य पाप सब मेरे हो गए। सर्वस्व का मतलब होता है जो भी कुछ आपने किया है ना, सब कुछ अब मेरा हो गया। तो राजा को अब की बार मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ,
इतना ज़्यादा हिल गए राजा, इतना ज़्यादा राजा जो है घबराहट हो गई। और राजा ने कहा, अरे भगवान, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। और इस घबराहट में राजा का हार्ट फेल हुआ, बेहोश हुए, प्राण निकल गए। अब जब प्राण पखेरु उड़ गए तो प्राण गए भगवान के धाम में, और वहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ, देवताओं के साथ मीटिंग ले रहे थे। और मीटिंग में यही चर्चा हो रही थी कि आज धरती पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग का सिंहासन आने वाले टाइम में देना है, दिया जाना है। तो लिस्ट बन रही थी कि 1000 राजा लोग हैं धरती पे जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं। अब टर्न बाय टर्न, बारी बारी उन सबको जो है स्वर्ग का राज्य देना है। और तब तक ये राजा भी पहुंचे। यमराज जी ने कहा, भगवान एक और आ गया है पृथ्वी लोक से। तो भगवान कहने लगे, हाँ, लेकिन 1000 राजा जब स्वर्ग का राज्य सुख भोग लेंगे, उसके बाद इस राजा को, यज्ञभू राजा को मौका मिलेगा। तो बोले यमराज जी, बोले भगवान तब तक क्या किया जाए? तो बोला, इनके कर्म कहानी देखो, इनकी लिस्ट देखो, और जो भी इनके पाप है। राजा यमराज जी ने कहा, हाँ भगवान, पाप भी बहुत सारे हैं इनके। तो भगवान ने कहा, भेजो नरक में फिर इनको। अब यमदूत ले गए और जो है नरक में डाल करके आ गए। जैसे ही नरक में डाला तो राजा ने शिकार खेलते समय जो हत्याएं की थी, जिन जीवों का शिकार किया था, वध किया था, मांसाहार का भोजन करने में जिन जीवों को मारा था, खाया था, जिन बेगुनाहों को फांसी दिया था, सजा दिया था, जेल में डाला था, इस तरह वो सारी आत्माएं कहते वहां पर जो है राजा को मारने लग जाती है, छेदने लग जाती है और कुचलने लग जाती है। तब राजा बड़ा परेशान हो जाता है और घबरा करके उस नरक की यातना देख करके गुरु महाराज जी को याद करता है। और जैसे गुरु महाराज जी को हृदय से पुकारा, अंतर मन से जैसे याद किया, तो तुरंत गुरु महाराज जी वहां नरक में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही गुरु महाराज जी आ गए, क्या बात है राजन, कैसे याद किया? बोला, गुरु महाराज जी देखिए ये दशा क्या हो रही है। कहने लगे, मूर्ख, इसी दशा से बचाने के लिए तो मैंने तेरा सर्वस्व मांगा था, है ना, क्योंकि मैं जानता था तेरे केवल पुण्य नहीं है, तेरे बहुत सारे पाप भी हैं, बहुत सारे अधर्म भी हैं। उन सब से मुक्ति देने के लिए, उन सब से तेरी रक्षा करने के लिए ही तो मैंने तेरा सर्वस्व मांगा था। राजा समर्पित हो जाता है, गुरु महाराज भूल हो गई, आप रक्षा कीजिए मेरी। गुरु महाराज यमदूतों को धक्का देते हैं और राजा को लेकर के भगवान के पास आते हैं। कहने लगे, हे परमेश्वर, हे भगवान, ये राजा जो है, ये जो है नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पुण्य पाप मैंने ले लिए हैं, है ना, इसके पुण्य पाप मैंने ले लिए हैं, इसीलिए ये नरक में नहीं जाएगा। और अभी तो इसकी आयु भी नहीं पूरी हुई है, ये तो घबराहट में इसका हार्ट फेल हुआ, है ना, घबराहट में इसके प्राण निकल गए, लेकिन इसकी तो आयु भी बाकी है। गुरु महाराज जी कहने लगे, लेकिन ये तो देने के बाद बड़ा पछतावा कर रहा था, मन में बड़ा अफसोस मना रहा था कि मैंने गुरु महाराज जी को ये सब क्यों दे दिया। तो गुरु महाराज हंस के कहने लगे कि भगवान जी, ये गुरु शिष्य का मामला है ना, ये गुरु और शिष्य का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे, लेकिन गुरु महाराज इसका जो भी हिसाब है वो मेरे से लेना, लेकिन आप इसको अभी इसको रिलीज कीजिए, इसको भेज दीजिए, क्योंकि इसकी आयु भी बाकी है अभी। भगवान ने आदेश किया, वहाँ से छोड़ा गया। अब जहाँ यज्ञ स्थान में शरीर पड़ा हुआ था राजा का, तो शरीर में प्राणों का संचार हो गया, राजा जीवित हो गया। अब सारे लोगों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, सब लोग पूछने लगे, राजन क्या हो गया था आपको, कहाँ चले गए थे आप? तो राजा कहता है, पूछो मत क्या क्या हुआ,
है ना। मरना जीना स्वर्ग नर्क सब कुछ देख लिया और एक ही निर्णय लिया है मैंने, एक ही जो है निश्चित मार्ग मैंने जो है संकल्प किया है कि बस इन गुरु चरणों से ही हमारा कल्याण है। क्योंकि गुरु महाराज ने जैसे मैंने पुकारा तत्काल श्री गुरु महाराज जी वहां नरक में भी प्रकट हो गए, भगवान से लड़ झगड़ करके और मुझे नरक से निकाल लाए, है ना। इसलिए उस भजन में गाते हैं, पाप पुण्य का बन के आया मैं तेरा ठेकेदार, राम नाम की सही नैया लेके सदगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाओ भव से पार। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरणों के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। तो हम सबको गुरु महाराज जी की चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी चाहिए, चाहे हम सेवा दल के लोग हैं, चाहे हम शाखा आश्रम विभाग के लोग हैं, चाहे हम संत महात्मा लोग हैं और चाहे आप भक्त लोग हैं। क्योंकि सबने संकल्प लिया है। याद कीजिए जब हम उपदेश लेने के लिए आए थे और जो है बार बार हमने रोके धोके निवेदन कर करके गिड़गिड़ा के और उपदेश लिया, और तब हमने क्या संकल्प किया था, हे गुरु महाराज जी आज से मेरा तन मन धन आपके श्री चरणों में अर्पित है, हम जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, है ना। तो हमें याद रखना चाहिए, कहते हैं याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो हम सब जो है उस उनकी कृपा को और उनकी दया को हम सब याद रखें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा का अवसर मिला है। कहते सेवक सेव भाव बिन भव न तरे उर्गार, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार।